हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024। जिन भी कैंडिडेट को हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए उनको क्या करना होगा, कौन सा एनेक्सर बनवाना पड़ेगा, इसकी क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसके साथ साथ ये किसको बनवाना है, कौन से एरियाज के बंदों को बनवाना है, किस कैटेगरीज के लोगों को यहाँ पर ये सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना होगा। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी कि जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी, प्रत्येक बुक के अंदर आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ में यहां पर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा और ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी एसएससी जीडी के प्रश्न मिलेंगे विद व्याख्या सहित, ठीक है। तो ऑल ओवर ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार बुक और रहने वाली है। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। मैं एक बार आपको एक बुक दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर ये मैथ की बुक है, तो इसके अंदर आपको जितने भी पिछले सालों के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित मिलेंगे और ये बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। जैसे आप इस बुक को ओपन करोगे तो आपका मैथ का पूरा सिलेबस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पूरे टॉपिक आपको अच्छे से दिखाए गए हैं। जैसे आपका सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो अगर इसके आपको बढ़िया तरीके से तो सबसे पहले आपको समझाया हुआ होगा, इसके बाद में इसके जितने भी पिछले सालों के अंदर सवाल पूछे गए वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा अल्टरनेट मेथड के साथ। अगर मान लीजिए एक तरीका नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं। तो ऑल ओवर ये बुक आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एनेक्सर बनाना है और कहां से बनवाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि आपको एनेक्सर बनवाना है या नहीं बनवाना, किस कैंडिडेट को बनाना है, कौन से एरिया के कैंडिडेट को बनाना है, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट को बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब भी आपका फिजिकल होता है तो आपका हाइट कितना मांगा जाता है यहां पर बताया गया है। अगर आप एक मेल है तो 170 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ एरियाज, कुछ कैटेगरी जैसी है जिनको हाइट के अंदर यहां पर छूट दी गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं तो ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर, आपका अगर मेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर से तो कम रहना चाहिए, ठीक है। और 162.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रहना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, तब आप एनेक्सर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है, 157 सेंटीमीटर से अगर आपका हाइट कम है और 150 सेंटीमीटर से आपका हाइट ज्यादा है और एसटी से बिलोंग करते हैं, तब आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर आप ऑल इंडिया के एसटी कैंडिडेट है और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तब आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से तो कम होनी चाहिए अगर आप मेल है तो, अगर और 157 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 170 से कम और 157 से ज्यादा है और आप मेल है तब आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप फीमेल है तो अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम रहनी चाहिए और 146 सेंटीमीटर से ज्यादा रहनी चाहिए, 146.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रहनी चाहिए, तब आपको हाइट के अंदर छूट मिल जाएगी। लेकिन इसकी शर्त क्या है, आप ऑल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग, ठीक है। लेफ्ट विंग वाले कैंडिडेट को यहां पर 160 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 146.5 सेंटीमीटर क्राइटेरिया बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप इन एरिया से आते हैं, चाहे आप जनरल कैंडिडेट है, किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है, यहां पर अगर आप इन एरियाज से आते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, गढ़वाल, कुमानीज, डोगरा, मराठा, ठीक है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, तब आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर से तो कम है और 165.0 सेंटीमीटर से ज्यादा है और आप मेल कैंडिडेट है, तब आपको हाइट के अंदर छूट मिल जाएगी। अगर आप फीमेल है और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है और 155.0 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब आपको हाइट के अंदर छूट मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट
हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहाँ के कैंडिडेट को भी यहाँ पर छूट दी गई है अगर आपका ये क्राइटेरिया के बीच आता है। अगर आप 170 सेंटीमीटर से कम है और 162 सेंटीमीटर से ज्यादा है और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर से कम और 152.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तब आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, एरियाज में आपको यहां पर बता दिए। ठीक है, इसके बाद में कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोर और टेरिटोरियल। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जितना भी आपको बताया गया है देख सकते हैं, दार्जिलिंग है। ठीक है, अगर आपका हाइट 157 और 170 और 157 इनसे तो कम है और 157.0 और 162.5 इनसे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ एरियाज और भी है जिनको इंक्लूड किया गया है, तो उनको भी यहां पर क्राइटेरिया आपका ऊपर बताया गया है। ठीक है, यहां पर ठीक है, अब इनको ये एनेक्सर बनवा सकते हैं ताकि आपको हाइट और चेस्ट के अंदर छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आपको एनेक्सर बनवाना पड़ेगा, तो यहां पर ध्यान से देखना, जितने भी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए तब आपको एनेक्सर यहां पर 9 बनवाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, मतलब जिन भी कैंडिडेट को हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए, जो अभी एरियाज बताइए यहां पर आप ध्यान से और पढ़ लेना, ये यहां पर पूरा बताया गया है। अगर इनसे बिलोंग करते हैं तब आपको एनेक्सर बनवाना पड़ेगा और यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, अपना फादर्स सन ऑफ मतलब पिताजी का नाम डालना पड़ेगा, विलेज आपको डालना पड़ेगा, आपकी तहसील या तालुका आपको डालना पड़ेगा, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से स्टेट से है, ये आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद में कौन सा डेट है, कौन से स्थान से है आप, ये आपको यहां पर डालना पड़ेगा और सिग्नेचर और सील आपको जरूर लगवाना है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की यहां पर इनमें से कोई एक का आप सील और साइन लगवा सकते हैं और अपना एनेक्सर यहां पर तैयार करवा सकते हैं। अब ये यहां पर इसका फॉर्मेट कहां से मिलेगा, तो ये एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके नीचे नीचे आपको ये फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और इसको बनवा लीजिए। ठीक है, और आप अपना हाइट और चेस्ट के अंदर छूट ले सकते हैं। इसके बाद में अब यहां पर एसटी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर हमारे को कौन सा बनाना पड़ेगा, तो जितने भी एसटी कैंडिडेट है इसका ये फॉर्मेट यहां पर आपको दिया हुआ है, आपको यहां पर ये एनेक्सर निकलवा लेना है और आपको ये बनवा लेना है। ठीक है, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं एसटी कैंडिडेट वालों को ये फॉर्मेट है, तो ये यहां से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। यहां पर आपको अपनी जो बेसिक डिटेल है वो आपको डालना है, जैसे आपका क्या नाम है, आपका पिताजी का नाम, आपका विलेज का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसके बाद में आपका मतलब स्टेट कौन सा है, कास्ट कौन सा है, ये यहां पर आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये सारी चीजें आपको अच्छे से फिल कर लेनी है, एकदम ईजी है, आपकी बेसिक जानकारी यहां पर मांगी गई है। ठीक है, तो ये यहां पर आपको डालना है और आसानी से बनवा लेना है, तब आपको हाइट और चेस्ट के अंदर छूट मिल। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप क्या करते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।